कभी अपने आप को ऐसा कहने का मौका न देना कि मैं कर सकता था पर मैं नहीं कर पाया। अपनी कहानी खुद लिखो, अपनी कहानी के लेखक तुम खुद बनो, अपनी कहानी के हीरो बनो, साइड कैरेक्टर नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जर्नी ऑफ सक्सेस में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जीवन में जो भी तुम्हारा लक्ष्य है उसे पाने के लिए सारी हदों को पार कर दो। कभी अपने सपनों को पूरा करने के रास्ते में सीमाएं निर्धारित न करो। अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करके दिखाओ। कभी भी अपनी ग्रोथ को रुकने मत दो, कभी भी सीखना मत छोड़ो, क्योंकि मनुष्य के बढ़ने की कोई सीमा नहीं है। वो जितनी चाहे उतनी ग्रोथ कर सकता है। कभी भी ये मत सोचो कि मेरे पास अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये नहीं है, वो नहीं है। 100 बहाने मत ढूंढो, बल्कि आपके पास क्या है उस पर फोकस करो और सोचो कि इससे क्या बेस्ट हम कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करना ही नहीं चाहते और फिर समय निकल जाने पर बस दूसरों को दोष देते रहते हैं कि इसकी वजह से नहीं हो पाया, इस कारण से नहीं हो पाया, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि किस्मत में ही नहीं था। आज हम ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो उन सब लोगों के लिए जवाब है जो हमेशा अपनी कमियों को गिनते रहते हैं और अपने लक्ष्य को न पाने के बहाने खोजते रहते हैं। आज हम जानेंगे उस व्यक्ति के बारे में जिसके शरीर के प्रत्येक अंग ने काम करना बंद कर दिया था और डॉक्टर्स ने कहा था कि यह व्यक्ति केवल 2 वर्ष तक जीवित रह सकता है, परंतु इस व्यक्ति ने मौत को कई बार हराया और इस हालत में 55 साल तक जीवित रहा और अपना काम करता रहा। अपने कामों से सारी दुनिया को हैरान किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की। स्टीफन का जन्म 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। वे एक मेधावी छात्र थे और बचपन से ही वे अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनना चाहते थे। 21 वर्ष की उम्र में हॉकिंग की छाप विश्वविद्यालय में पड़ने लगी थी। उनकी आंखों में भविष्य के लिए कई सपने थे, परंतु एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर्स ने सभी टेस्ट किए और एक गंभीर और असाध्य बीमारी के बारे में बताया, ALS या मोटर न्यूरॉन। इस बीमारी के कारण शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, शरीर लकवाग्रस्त हो जाता है। डॉक्टर्स ने कहा कि स्टीफन केवल और 2 साल तक जीवित रह सकते हैं, परंतु उन्होंने मौत को कई बार मात दी और 55 साल तक जिंदगी इस बीमारी के साथ जी। उनके शरीर के ज़्यादातर हिस्सों ने काम करना बंद कर दिया था, परंतु दिमाग बिल्कुल दुरुस्त था, जिसकी वजह से 55 साल तक अपने साइंस के जरिए दुनिया को कुछ न कुछ देते रहे। अपनी बीमारी का पता चलने के बाद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा और भी ज़्यादा फोकस उन्होंने अपने काम पर लगाया, क्योंकि अपने सपने भी तो उन्हें पूरे करने थे। उनके शरीर के सारे अंगों ने काम करना बंद कर दिया था, तब भी वे काम करते रहते थे। उनके गाल के बगल में एक स्पीच जनरेटिंग डिवाइस लगाया गया था जो उनके हाव भाव एवं सोच के आधार पर उनके कहने का विश्लेषण करता था। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया। 5 साल बाद ही वह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। यह वह पद था जिस पर कभी महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन नियुक्त हुए थे। 1998 में प्रकाशित हुई स्टीफन हॉकिंग की किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस किताब की 1 करोड़ से अधिक कॉपी हाथों हाथ बिकी, जो एक रिकॉर्ड है। 237 हफ्तों तक यह किताब बेस्ट सेलर रही थी।
उन्होंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उन्होंने अपनी कमियों को भी अपनी ताकत समझा। विज्ञान के क्षेत्र में उनकी छवि एक महान ब्रह्मांड वैज्ञानिक की रही। स्टीफन की कहानी से हमें भी यह सीखना चाहिए कि बुरे से बुरे हालातों में भी हम अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। मुश्किल का मतलब असंभव नहीं है, इसका मतलब केवल यह है कि आपको इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। जब तुम व्यस्त होते हो तो सब कुछ आसान होता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं होता। जो कुछ तुम आज कर सकते हो उसे कल के भरोसे कभी मत छोड़ो। लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिलें ना मिले तो किस्मत को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। तो दोस्तों, बंद करो दूसरों को दोष देना। अपनी सफलता या असफलता के जिम्मेदार तुम खुद होते हो। तो आज से ही, अभी से ही लग जाइए अपनी सफलता की कहानी को पूरा करने में, लग जाइए अपने लक्ष्य को पाने में, लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने में। धन्यवाद।